धर्म से बाबात्माओं, यह जीवन का बहुत बड़ा आनंद है, क्योंकि जीवन का इतना आनंद हम लूटना नहीं जानते। हम बाहर की दुनिया में आनंद लूटते हैं, कोई घर में, परिवार में, भौतिक सामानों में। आप विचार करके रखना, जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब क्षणभंगुर है। बाहर की वस्तुएं थोड़ी देर सुख देती हैं, बाहर की वस्तुओं में थोड़ी देर आकर्षण रहता है। बाहर की वस्तुएं जब तक नहीं मिली हैं तब तक ही उसकी चाह है, मिलने के बाद वो बेकार है। लेकिन एक बार अंदर की वस्तु मिल जाए, अंदर का आनंद बरस जाए, तो हर दिन रोज नया आनंद आता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार उस आनंद को लेने का प्रयास करो। हमने बाहर के पदार्थों में, बाहर की वस्तुओं में अपने पूरे जीवन को लगा दिया, क्या नहीं पाया। हमारे आचार्य कुंदकुंद स्वामी समय सार ग्रंथ में कह देते हैं, काम भोग वंद कहा यह तस्वलंभो न सुलंभो वीतही यह तस्वलंभो। जो तुमने पाया है वो तुम्हारा है नहीं, और जो तुम्हारा है उसे पाने की तुमने चाह नहीं की। जब तक बाहर की चकाचौंध में हम डूबते रहेंगे, बाहर की दुनियाओं को हम देखते रहेंगे, बाहर के आकर्षणों में आकर्षित होते रहेंगे, तब तक हमारा संसार बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप ख्याल करो, इतना ही सोचो, इतना विचार करो। अगर बाजार से, मार्केट से निकल रहे हो, जिधर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, जिधर तुम्हारा दृष्टि जा रही है, वो वस्तु तुम पाने की चाह करते हो। लेकिन एक बार उस मोक्ष मार्ग की वस्तु की चाह तो करो। अभी हमारी रत्न श्री माता जी कह रही थी, इतनी छोटी छोटी माता जी, ख्याल करो, इनने तो इतनी बड़ी बड़ी देखा है, हमने तो इससे छोटी छोटी देखा है। आप विचार करके रखना, 8 साल की उम्र, 10 साल की उम्र, हाँ? अगर तुम्हारा बच्चा 8-10 साल में कहे कि मुझे रात्रि भोजन छोड़ना है, तो तुम 2 चपट्टे लगाओगे उसको, रात्रि भोजन छोड़ेगा, अभी पढ़ाई कर। आप विचार करके रखना, जीवन में संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए। और जिसके पास मन मजबूत है ना, तो विचार करके रखना, उसके पास सब कुछ है। हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पास अंदर का विल पावर होना चाहिए। आप ख्याल करके रखना, इतना ही विचार करना, जीवन में जो कुछ पाना है सोचो। तुम सोचते ही नहीं हो, तुम्हारी डिमांड भी क्या है। भगवान के पास जाओगे तो कहोगे दुकान अच्छी चली, महाराज के पास जाओगे, महाराज शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए। मैं कहता हूँ मेरी नहीं हुई, मैं तुम्हारी कहाँ से कराऊं। आप विचार करके रखना, जो हमारी नहीं हुआ तुम्हारा कहाँ से कराई। हाँ, मेरी लाइन में आना हो तो आ जाओ। तो जीवन में जो तुम्हें पाना है वो तो तुम्हें संसार में सब दे देगी, लेकिन जो तुमने पाया नहीं है उसे पाने के लिए प्रयास करो, उसे लाने के लिए प्रयास करो। हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करें। संसार की वस्तुएं बहुत सहज हैं। गेहूं की खेती करो, भूसा तुम्हें पाना नहीं पड़ेगा, अपने आप मिलेगा। मैं आपसे पूछूं, भूसे के लिए कोई गेहूं की खेती करता है क्या? हाथ धोने के लिए चंदन के वृक्षों को कौन जलाता है? क्रिकेट खेलने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कौन गिराता है? आप विचार करना, हमें इतना ही सोचना है कि अपने जीवन को कितना पवित्र और पावन बनाना है। ये समय लौट के आएगा नहीं, क्योंकि गया हुआ समय वापस लौट के आता नहीं। वो महाभारत का दृष्टांत तुम्हें याद है। महाभारत में कहाँ जा रहे बागचंद जी? कोई बात नहीं, जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ, नहीं वो उसमें हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन 4 बजे नमो कार्बन शुरू हो जाता है। अब इतना ही विचार करना, जीवन में हम उस दृष्टांत को याद करें। महाभारत में जब भीम ढिंढोरा पीटने लगे, भीम चारों तरफ मिठाइयां बांटने लगे, भीम चारों तरफ खुशियां मनाने लगे, आखिरकार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछ लिया, क्या हुआ आज भीम, ऐसी कौन सी खुशी है
जिसके कारण से तुम मिठाइयां बांट रहे हो, ढोल धमाके बजा रहे हो, चारों तरफ तुम्हारी बड़ा उल्लास चल रहा है। भीम ने कहा आज मेरे एक भाई ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या? उन्होंने कहा मेरे भाई ने काल को जीत लिया है, यमराज को जीत लिया है। उन्होंने कहा पहेलियां ना बुझाओ, सीधा सीधा से बताओ हुआ क्या। उन्होंने कहा भाई आज मेरा भाई धर्मराज युधिष्ठिर जिन्होंने काल को जीत लिया है और काल को जीतने वालों की खुशी में मैं मिठाइयां बांट रहा हूं। पहेलियां ना भूल जाओ, सही सही बताओ। उन्होंने कहा भाई आज एक गरीब व्यक्ति आपके पास आया था और गरीब व्यक्ति ने कहा मुझे मेरे घर में मुझे बेटी की विवाह करना है, उसके लिए मुझे कुछ आवश्यकता है। तुमने उससे कहा, आपने उससे कहा कि कल आके ले जाना, कल तुम्हारी व्यवस्था पूरी कर दूंगा। ख्याल करना, आपने ऐसा कहा था। उन्हें हाँ, तो आपने कल को जीत लिया और जिसने कल को जीत लिया उसने काल को जीत लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जिसने कल को जीत लिया उसने काल को जीत लिया, कालजयी हो गया। समझ में आया? उन्होंने कहा कल को जीत लिया मतलब तुम कल रहोगे, या वो जो लेने वाला था वो कल रहेगा, या जो तुम्हें देना था वो कल रहेगा, या जो देना था वो कल रहेगा। ख्याल करना, कल कल करते करते काल आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कल करो सो आज करो सो पल में पल रे बहुरी करेगा। ये रोज याद करते हो तुम, लेकिन करोगे कब? ये रोज याद करते हो, कल करो सो आज करो, आज करो सो आओ, पल में पल रे होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन हमें तुम दूसरा श्लोक सुना देते हो, महाराज आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है, हो गया काम। ये बरसों वाला काम नहीं है। विचार करना, इतना ही सोचना कि जितनी जल्दी अच्छे कार्य हमारे माध्यम से हो जाए, तनिक से जितना तुम कर सकते हो अतिक्रमण नहीं करना है। हमारी तन के साधने का प्रयास करो। एक नट भी रस्सी पे जब चलता है ना तो बैलेंस बना लेता है। एक रस्सी पे आदमी जमीन पे चलने में लड़खड़ा जाता है, लेकिन वो नट एक रस्सी पे पैदल भी चलता है, साइकिल भी चलाता है। ख्याल करो, गांव की महिलाओं को देखो आप कभी कभी, एक महिला सर पे मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, कितने मटके रख लेती है? हाँ, ये गिनती कर रही होंगी बबता बहन, पूरी 7। एक मटका बगल में, एक हाथ में बाल्टी और चली जा रही है। हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा बैलेंस वाली तो वही, इतना संयम, इतनी एकाग्रता, और बगल में अगर सहेली चल रही हो तो उससे भी बात करती चलेगी, इतना उसका ध्यान एकाग्र। एक ख्याल करना, सारी दुनिया को देखो लेकिन लक्ष्य अपने कल्याण का बनाने का प्रयास करो, तुम्हारा जीवन सार्थक होता जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया भटकाने का काम करेगी। बच्चे होंगे, बड़े होंगे, पति होंगे, पत्नी होंगे, वो सब अपने स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ का संसार। भजन माता जी और महाराज जी सुनाएंगे, अपने को आता नहीं, लेकिन स्वार्थ का संसार है। और इस स्वार्थ भरे संसार में जो भी कुछ कर लो, स्वार्थ का धागा जैसे ही टूटता है ना, हमारा बैराग घटित हो जाता है। विचार करना, हम इस स्वार्थ भरे संसार में, मैंने कभी एक गजल गाई थी, एक भजन गाया था ना, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, है ना। एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, हाथ में हाथ रहे बंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। रास्ते लंबे हो मगर पाँव साथ देते रहें, रास्ते लंबे हो मगर पाँव साथ देते रहें, कड़कड़ाती धूप हो मगर छाँव साथ देती रहे,
मित्र का भी साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, सुख दुखों में साथ हो दिल लगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। ये भी शुरू हो जाते हैं। स्वार्थ में संसार है, स्वार्थी है यहाँ के लोग, परमार्थ में स्वार्थ में संसार है, स्वार्थी है यहाँ के लोग, कहीं कोई दिखता नहीं निस्वार्थी लोग। निस्वार्थी मित्र चाहिए बंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए, एक मित्र चाहिए जिंदगी के लिए। एक बात का ख्याल रखना, किसी का भी तुम अच्छा काम करो, दोबारा याद मत करो, भूल जाओ। कोई तुम्हारा जीवन में अच्छे काम करने का मौका मिल जाए, ये सोचना भगवान ने तुम्हें इसके लिए भेजा है, अच्छा काम करके भूल जाना। और कभी तुमसे कोई गलती हो जाए, उसे याद रखना कि क्षमा मांगना है। संसार में दो चीजें हैं जिनको भूलने की हैं और दो चीजें हैं जो याद रखने की हैं, केवल दो चीजें। बहुत बड़ी बड़ी पोथी पत्थर याद ना हो, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ याद ना हो, अगर तुम्हें जीवन जीना है सरल वाला, सहज वाला, जिस जीवन में आनंद ही आनंद हो, कोई गाली दे जाए तो भी परमानंद में पहुंच जाओ, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर जाए तो भी तुम्हारा आनंद मिल जाए, है ना। आप विचार करना, जीवन में इतना ही सोचना, दो चीजें हैं जो भूलने वाली हैं और दो चीजें याद रखने वाली हैं। भूलने वाली चीजें, अपने जीवन में तुम्हारा किसी ने अपमान किया है ना, भूल जाओ, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, याद रखोगे तो बार बार उसी की चिंता करते रहोगे। जितना तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे, उससे ज्यादा उसके बारे में सोचोगे। तो जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे भूल जाओ, याद मत करो, वो इस लायक है ही नहीं जो तुम याद करो उसे, क्योंकि जब वो ऐसा आदमी है तो मैं उसे याद क्यों करना। और दूसरी चीज है भूलने वाली, कि अगर तुमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया है, अच्छी मदद की है, अच्छा सहयोग किया है, उसे भी भूल जाओ। आप जीवन में कभी अहंकारी नहीं बनोगे, कभी किसी को एहसान फरामोश एहसान नहीं दिखाओगे। और दो चीजें याद रखने वाली हैं, तुम्हारी किसी ने मदद की है, याद रखो। अगर तुम्हारा किसी ने सहयोग किया है, भूलो मत उसे, याद रखो। और तुमने किसी का अपमान किया है, उसे भी याद रखो, क्योंकि शत्रु, अग्नि और बीमारी कभी भी छोटी नहीं होती। शत्रु, बीमारी और अग्नि छोटी सी भी हो, बड़ा रूप ले सकती है। इतना ही विचार करना, इस जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीना है, क्योंकि इस समय हमें इतना खुशहाली से जी रहे हैं, कितना आनंद से भरकर जी रहे हैं। हमारे पास तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, जीवन भी स्वस्थ है, परिवार भी हमारे पास अच्छा है। अब जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी शक्ति है, जितना तुम अपने आप को अच्छा बना सकते हो, बनाने का प्रयास करो। जितना तुम अपने लिए जी सकते हो। कभी कभी मैं अपने बारे में विचार करता हूँ कि अगर मैं कभी गृहस्थ अवस्था में होता तो लगा होता, कौन कौन सी काम धाम कर रहा होता, क्या मजदूरी कर रहा होता। हमें कितना बड़ा भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया संत बनने का, ये इतना बड़ा पुण्य दिया। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, केवल एक ही तत्व है, आत्म तत्व, उससे ध्यान है। क्योंकि अभी भी हम संसार के क्रियाओं में लगे रहे, अभी भी हम संसार के क्रियाकलापों में लगे रहे, ख्याल करना वो दुनिया चलती ही रहेगी, वो दुनिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन जो अभी अंदर का मिलने वाला माल है ना, वो बाहर में छूट जाएगा, क्योंकि बाहर की वस्तुएं अंदर की चीज़ों को खत्म कर देती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को बहुत बहुत व्यवस्थित बनाना है। ये समय हमारे पास लौट लौट कर बार बार नहीं आएगा। हम सामायिक में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस परमात्मा को भी धन्यवाद देते हैं, भरत चक्रवर्ती के जीवन को याद करते हैं। इतना सारा वैभव होने के बाद भी भरत चक्रवर्ती, अभी तक हम जो वैभव भरत चक्रवर्ती का वैभव पढ़ रहे हैं, राज में मंत्री से भी बात चल रही है,
मंत्री से बात चल रही है कि आत्मा का कैसे रसास्वादन किया जाए, कैसे हम आत्मा में लौटने का प्रयास करें, कैसे हम उस अरूपी पदार्थ को पाने का प्रयास करें। और ख्याल करके रखना वो तभी हो सकता है जब बाहर की वस्तुओं का आकर्षण खत्म होगा, बाहर के व्यक्तियों का आकर्षण खत्म होगा, बाहर के लोगों का लगाव खत्म होगा, तब अंदर का लगाव प्रारंभ होगा। मैं अपनी सामायिक में चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, और तो और आश्चर्य की बात, मैं अकेले नहीं करता हूँ, मैं इन सबको लेके करता हूँ। कहीं मैं गड़बड़ करूँ तो ये टोक दे, और हाँ ये गड़बड़ करे तो मैं टोक दूँ। ख्याल करना, क्योंकि आनंद जब अपने को मिले तो आप भी अपने जीवन में उस पुण्य को लूटने का प्रयास करो। बाहर की वस्तुएं, बाहर की क्रियाएं, बाहर के पदार्थ वो आनंद देने वाले नहीं हैं, क्षण भंगुर हैं। थोड़ी समय हमें खुशियां देते हैं, थोड़े समय में आनंद देते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वही प्रतिकूल होने लग जाते हैं। दीमापुर वास्तव में पूरे पूर्वोत्तर में आज से 50 साल इतिहास पुराना भी देखा जाए तो जो इतिहास आज रचा गया ना 50 साल पहले रचा गया, और आगे तो कह नहीं सकता, क्योंकि प्रमुख सागर जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ साधु संत बार बार पहुँचने लगते हैं, वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो इतने अच्छे लोग हैं, रास्ता खुला है, 16 पीढ़ियों का समागम दीमापुर की नगरी को मिला है। मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि बहुत आनंद को बरसने का प्रयास करो। 16 आए हैं, 21 होकर जाए तो दीमापुर का नाम और आनंद में होगा। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना है। संसार बार बार मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा सानिध्य मिलेगा नहीं। जाना तो है ही है। अगर आप लोग परमानेंट इस संसार में रह सकते हो तो मैं कहता हूं कि कभी मत जाना। 10 साल में जाओगे, 20 साल में जाओगे, 5 साल में जाओगे, और मैं तो कहता हूं पल का भरोसा नहीं, कल की कौन जाने। ख्याल करके रखना। अभी कोरोना काल में सब लोगों ने देखा ही है, पर पुण्य चाहिए। चारित मोहिनी कर्म का उदय अगर है तो हम चारित ले नहीं सकते। और दूसरा, मेरे आगम में जिनागम में कहा गया कि जिसे गलत आयु का बंध हो गया, नरक और त्रियंच का बंध हो गया, वो भी व्रत नहीं ले सकता, संयम नहीं ले सकता। इसलिए अगर हमारे पास सामर्थ्य है, देव आयु का बंध हुआ है, तो ही हम व्रती बनेंगे, तो ही हम व्रतों को स्वीकार करेंगे, और तो ही व्रतों को लेकर अपने जीवन को पाने का प्रयास करेंगे। बहुत आनंद का विषय चल रहा है। इधर से माता जी लोग, इधर से महाराज जी लोग, बीच में हम बैठे हैं, लेकिन ये सब आनंद आप लोग भी लूटने का प्रयास कर सकते हो। आज इतना ही। जय गुरुदेव।